हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे आप। तो जैसा कि आप अभी तक हमारे YouTube के चैनल के एपिसोड्स में आप देख रहे होंगे कि अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में आपने बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ा है। अब मैंने उन्हीं टॉपिक्सों को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान रखते हुए कुछ MCQ को बनाया है जो क्वेश्चन आपके बुक्स में भी अवेलेबल होंगे। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं पॉलिनोमियल एक्सरसाइज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी MCQ को। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस प्रकार है। तो सिंपल इसमें क्या करना होता है, जो ध्यान देने वाली बात होगी, सबसे पहले क्या करेंगे, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इन अ पॉलिनोमियल, निम्नलिखित में से कौन, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल, कौन सा इसमें पॉलिनोमियल से आपका बताना। मैंने बताया था कि पॉलिनोमियल देखने के लिए सीधा क्या करना, आपको डिग्री ऑफ वेरिएबल देखना है। क्या देखनी है बाबू? डिग्री ऑफ वेरिएबल। डिग्री ऑफ वेरिएबल, अगर डिग्री ऑफ वेरिएबल अगर पॉजिटिव, अगर निगेटिव है, क्या है, निगेटिव है या फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये आपने पीछे वाली बातों में पढ़ा। तो सिंपल क्या देखना है, हमें वेरिएबल का डिग्री देखना है। x2 ठीक है, ये भी ठीक है, ये रूट का फॉर्म में, और रूट की वैल्यू हो जाती है 1/2, यानी फ्रैक्शन का फॉर्म, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। या ये साफ दिख रहा है कि फ्रैक्शन का फॉर्म में ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये भी फ्रैक्शन के फॉर्म में, ये भी पॉलिनोमियल। दैट मींस कि रिजल्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। यहाँ भी देखिए x² है, ठीक है, x पे पावर 1 है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं, तो x पे पावर क्या है, 0 है। यानी आपका ये क्लियरली हो गया कि ऑप्शन डी जो है वो क्या है, पॉलिनोमियल में। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलिनोमियल, निम्नलिखित में कौन पॉलिनोमियल नहीं है। तो सिंपल, अब अगर ये जो इस केस को जो डिफाइन कर देगा वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसको अगर जो वेरीफाई नहीं, उसके लिए आंसर आपका कौन कौन सा बनेगा, जैसे देखिए x², x पे पावर, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल के पावर्स को देखना है, वो डिसाइड कर देगा कि आप क्या पॉलिनोमियल है या नहीं। तो ये भी भाई ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है ना, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इनमें से कौन पॉलिनोमियल नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या कहता है, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 2x - 3, x² - 2x - 3 का हमें क्या निकालना बाबू, पॉलिनोमियल निकालना। बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, आपका जीरोज वाला क्वेश्चन तो आपको मालूम ही होगा, जीरोज वाला क्वेश्चन आपको मालूम ही होगा। नॉर्मल इसमें क्या करना होता है, जो ध्यान दीजिए, आपको जीरोज निकालने, सिंपल सा रूल है इसमें, ध्यान दीजिएगा। सिंपल सा रूल क्या है, x² - 2x है -3, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीपल करके हो जाएगा -3x²। अब ऐसा मल्टीपल करना है कि मल्टीपल करके -3 प्लस माइनस करके 2 हो जाए। तो नॉर्मल सारी दुनिया जानती है, x² - 3x प्लस x - 3, दैट मीन्स कि यहाँ हो गया x कॉमन, तो आपका बच गया कितना बाबू, x माइनस हो गया कितना 3, आपका यहाँ +1 बच गया बाबू, हो गया x - 3, दैट मीन्स x + 1 x - 3, दैट मीन्स x = -1 x = 3, -1 3 -1 3 -1 3, ऑप्शन सी होती आंसर, ऑप्शन सी होती। आगे बढ़ती है, ये होती x² -√2x - 12। बहुत डेंजर क्वेश्चन नहीं होती, आसान लगती बनाने में। कैसे आसान होती, अभी मैं इसको आसान बना देती, ध्यान देती। ये हो गया -12x²। अब 12x² को ऐसा मल्टीपल करना है बाबू, मल्टीपल करके 12x² आ जाए, प्लस माइनस करके जो आपका रिजल्ट आ जाए वो कितना आ जाए, -2x। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि 3 2 6, 3 2 6 और 6 2 12 हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, 3 2 6 हो गया 2, और ये एक 2 को हम बनाते हैं √2 × √2। यानी कहानी कुछ इस प्रकार से है सर कि x² - 3√2x प्लस 2√2x -12 को जब हम मल्टीप्लाई करेगा तो सर -12 देगा। 3 2 6, √2 √2 कितना हो गया 2, 6 2 कितना हो गया 12, इसको इसमें माइनस करेंगे -2√2x हो जाएगा। वाह सर, समझ में आती। अब इधर क्या बचती, x कॉमन होती, x - 3√2 होती, प्लस अब इसमें क्या करती हम लोग, माथा चकराती इधर। अब इसमें आप क्या कीजिए, 2√2x हो गया माइनस 3 2 6, अब 2 की जगह पर एक बना लिए √2 × √2, ध्यान दीजिएगा, √2 × √2। अब देखिए इसको कैसे ब्रेक करेंगे जो हम लोग। अब यहाँ आपका जो है x - 3√2 हो गया बाबू, इसमें बच गया कितना, दैट मीन्स के हो गया x + 2√2
एक हो गया है x माइनस 3√2, दैट मीन्स x बराबर हो गया 3√2 और एक x बराबर हो गया -2√2 का x का आंसर हो गया -2√2 और x की वैल्यू हो गई 3√2 यानी -2√2 3√2 यानी ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट हमारा क्या है बाबू, सिंपल सा ध्यान दीजिएगा, ये आपका ऑप्शन 4 नंबर का सॉल्यूशन सिंपल वे में है। उसके बाद आप सिंपल सा क्या ध्यान देंगे, फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 नंबर में क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 4x² प्लस 5√2x माइनस 3, दैट मीन्स हो गया 4x² प्लस 6√2x माइनस √2x माइनस 3, दैट मीन्स कि यहाँ पर 4 है तो 2 इंटू 2x² प्लस 6√2x माइनस √2x माइनस 3, दैट मीन्स 2 को हम लिख देते हैं √2 इंटू 2x² प्लस 6√2x माइनस √2x माइनस 3, दैट मीन्स यहाँ पर आपका कॉमन हो जाएगा कितना, ध्यान दीजिएगा, एक तो आपका 2 भी कॉमन हो जाएगा और √2, तो यानी 2√2 कॉमन कर लीजिए तो 2 कट गया तो बचा √2 प्लस 3x और यहाँ आप x को भी कॉमन कर लेंगे, यहाँ यहाँ x बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा कितना 3। नेक्स्ट हो गया -1 कॉमन कर लिए √2x माइनस 3 हो गया, दैट मीन्स कि यहाँ हो गया 2√2x माइनस 1 और एक हो गया √2x माइनस 3 सॉरी प्लस 3, दैट मीन्स √2x बराबर हो गया -3 यानी x बराबर हो गया -3/√2। यहाँ पर हो गया x बराबर 1/2√2। जाहिर सी बात है ये सब रेशनलाइजेशन के फॉर्म में आपको आंसर दे रहा होगा, तो यहाँ पर कर लिए 2√2 बटा हो जाएगा 2√2, यहाँ भी हो जाएगा √2/√2, दैट मीन्स कितना हो गया -3√2/2 हो गया, और यहाँ हो गया कितना 2√2 बटा 2 2 जा 4 2 जा 8 यानी कट गया यानी √2/4, यहाँ तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा x² प्लस 1/6x माइनस 2। सिंपल, आपको मैं फ्रैक्शन वाला टर्म में समझाया हूँ क्या करना है, सबसे पहले सॉल्व कर लेना है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो नॉर्मल यहाँ पर क्या है 6x² प्लस x माइनस 6 2 जा 12, हाँ इसको इससे मल्टीपल करेंगे बाबू -72x² हो जाएगा। भाई साहब ब्रेक करना है कि ब्रेक करके -72 आ जाए और प्लस और माइनस करके x बचती, तो क्या होती 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, x एक यहाँ दे दीजिए, x यहाँ दे दिए, प्लस मिलाना है तो ये प्लस में हो जाएगा, ये क्या चीज में हो जाएगा माइनस में, यानी सिंपल 6x² प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। 3 कॉमन, x कॉमन तो 2x प्लस 3, यहाँ -4 कॉमन तो 2x प्लस 3, दैट मीन्स 3x माइनस 4 2x प्लस 3 यानी x बराबर हो गया -3/2, x बराबर हो गया -4/3 यानी x बराबर हो गया आपका बाबू -4/3 और एक x बराबर हो गया सॉरी ये +4/3 माइनस तो है ना +4 हो जाएगा और ये -3/2, तो 4/3 प्लस में और ये हो जाएगा आपका रिजल्ट ऑप्शन बी होती। क्या निकल गया रिजल्ट बाबू, ऑप्शन बी। आसान सा क्वेश्चन है, आप इसमें और देखिए नेक्स्ट में भी हमारा क्या कहता है 0 ही निकालना है। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एक ही टाइप के हैं, बुक में दिया है ना, मैंने अपने घर से तो नहीं लाया, जो बुक में दिया उसी का मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ। ये आपका हो गया 7x² माइनस 11x/3 माइनस 2/3, दैट मीन्स 3 आपका एलसीएम हो गया, यहाँ कितना हो गया 21x² माइनस 11x माइनस 2, 3 खत्म होती कैंसिल होती 21x² माइनस 11x माइनस 2। अब इसको इससे मल्टीपल कर दी 11 2 जा 42 माइनस में, अब ऐसा गुना करना है, ऐसा मल्टीपल करना है कि मल्टीपल करके हमारा 42 आ जाए, प्लस माइनस वही दोनों को करके हमारा क्या आ जाए 11, तो 14 2 जा 32। वाह सर, आपको याद होती हमको भी याद होती। प्लस लगा लीजिए x। अब नॉर्मल यहाँ पर क्या करना है 21x² हो गया, उसके बाद हो गया बाबू -14x प्लस 3x माइनस 2, दैट मीन्स कि 7x कॉमन हो गया, 3x माइनस 2 बचा। ये 21 14 में 7 कॉमन, दोनों में x है तो x भी कॉमन, प्लस इसमें तो कुछ है ही नहीं सर, तो कुछ नहीं तो फैक्टर में 1 तो कॉमन कर ही सकते हैं दोस्तों। ये हो गया कितना 3x माइनस 2, दैट मीन्स कि हो गया 7x प्लस 1 और इधर हो गया 3x माइनस 2 यानी x बराबर हो गया 2/3 और x बराबर हो गया -1/7, तो x बराबर हो गया हमारा 1/7 प्लस है हो जाएगा -1/7 और सर ये हो गया आपका ऑप्शन ए। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों।
काफी आसान सा क्वेश्चन है, मायावी क्वेश्चन है, उसको ब्रह्मास्त्र से मार मार के सबका सॉल्यूशन निकालना है ना। मायावी क्वेश्चन से सीखते हैं किस तरह से माया से बचना है, मायावी क्वेश्चन से कैसे हम बच सकते हैं। ये सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मायावी है। सर मायावी है सर, उसके लिए विद्या आनी चाहिए सर, तो विद्या ही तो है, विद्या आएगी तभी तो आंसर बनेगी, है ना। ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान। ध्यान दीजिए अब आगे। नेक्स्ट कहता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोज आर। बहुत आसान सवाल। क्या कहता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है जिसका जीरोज दिया हुआ है, यानी अल्फा दिया हुआ है 5 और बीटा दिया हुआ है -3, और हमें क्या लिखना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैं पीछे वाले वीडियो में आपको बताया था कि अगर जीरोज दिया रहे तो पॉलिनोमियल किस प्रकार लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, दैट मीन्स x² अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों को सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 2 अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 5 3 -50, यानी x² 2x और यहाँ कितना हो जाएगा -50, यानी x² -2x -15, ऑप्शन सी। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं। लाइन नंबर क्या कहता था, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। सम दिया हुआ है बाबू, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 3, यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया -10, यानी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, दैट मीन्स हो गया बाबू x² माइनस 3x -10, यानी यहाँ पर हो गया ऑप्शन सी। ये सब आसान से क्वेश्चंस हैं, इसमें कुछ ध्यान देने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हमारा फिर बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरो, और फिर जीरो दिया हुआ, यानी अल्फा बराबर दिया हुआ बाबू 3/5 और बीटा बराबर दिया हुआ -1/2। जाहिर सी बात है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो जीरोज होता है, एक को अल्फा बोलते हैं, दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। सर ताकत लगाना पड़ रहा है क्या सर बनाने में, ऐसा कुछ नहीं है। तो सिंपल क्या है कि अल्फा दिया हुआ है और बाबू बीटा दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा, सबसे पहले हमें सम ऑफ जीरोज निकालना होगा। सम ऑफ जीरोज तो 3/5 -1/2, 5 2 जा हो गया कितना 10, ये हो गया 3 2 जा 6 -5, दैट मीन्स 1/10, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, निंजा टेक्निक है सर। अल्फा इंटू बीटा यानी 3/5 इंटू -1/2, यानी कि हो गया -3/10। अब यहाँ पॉलिनोमियल लिख ले जाएंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो गया -1/10 प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हो गया -3/10, दैट मीन्स यहाँ हो गया 10, यहाँ हो गया 10x², यहाँ -3, दैट मीन्स हो गया 10x² माइनस x माइनस 3, खोजो 10x² माइनस h माइनस 3, यानी ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 होता है, मारे बस। 11th नंबर में सिंपल क्या कहता है, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस 18x प्लस 125। अगर ये प्लस के फॉर्म में है तो इसका जैसे ही जीरो तोड़ेंगे तो दोनों का दोनों किस फॉर्म में हो जाएगा, निगेटिव फॉर्म में। इसमें कुछ करना नहीं, आप नॉर्मल समझिए उसको। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है बाबू, इफ a एंड b, अगर a और b द जीरोज ऑफ x² प्लस 5x प्लस 8, है ना, तो कहता है देन द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा, यहाँ पर अल्फा बीटा ही होना चाहिए। इफ अल्फा और बीटा आर द जीरोज ऑफ x² प्लस 5x प्लस 8 देन द वैल्यू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता है छोड़ू -b/a, तो b की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पर 1 जो है a का वैल्यू हो गया, b का वैल्यू हो गया कितना 5 और c का वैल्यू कितना हो गया 8, दैट मीन्स -b/a, यानी रिजल्ट हो गया -5, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ 2x² प्लस 5x माइनस 9 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाता है c/a, c का वैल्यू कितना हो गया -9, a का वैल्यू कितना हो गया 2, यानी -9/, कितना हो गया, यानी इसका वैल्यू हो गया -9/2। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझ में तो आ रहे होंगे, नहीं आ रहे तो हम क्या कर रहे हैं बोलो। इफ वन ऑफ द जीरोज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल kx², नॉर्मल सवाल है, ध्यान दीजिएगा। सिंपल क्या आ रहा है कि kx² है प्लस 3x है प्लस k है ना, और देन इसका एक जीरो दिया हुआ है। मान ली इस पॉलिनोमियल को मान लेते हैं हम क्या चाहिए px, तो जैसे ही px में px बराबर इतना पॉलिनोमियल में हम उसका जीरो रखेंगे यानी 2 रखेंगे तो इसको कंप्लीट बना देगा, कितना बना देगा 0, यानी कहने का मतलब k इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इक्वल टू 0, यानी कितना हो गया 2 2 जा 4 k हो गया प्लस 3 2 जा 6 हो गया प्लस k, यानी 0, यानी कितना हो गया 4 प्लस k कितना हो गया 5k प्लस 6 इक्वल टू हो गया कितना 0, है ना। दैट मीन्स क्या हो गया 5k इक्वल टू हो गया बाबू -k, यानी k बराबर हो गया -6/5 -6/5
ऑप्शन डी में। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 15 में, इफ वन ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k माइनस वन एक्स स्क्वायर k एक्स प्लस 1 का -4 दिया हो। आसान सा सवाल है, इसमें भी कुछ नहीं करना। सेम एक ही पैटर्न के 2-3 क्वेश्चंस इसमें क्या है आपको दिखाई दे रहे होंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो है हाई हो गया है और लो है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। सिंपल क्या है, k माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। अब इसमें क्या कहता है, इसको मान लेते हैं पॉलिनोमियल ऑफ पी एक्स से डिनोट करते हैं। कहता है कि पॉलिनोमियल में जैसे ही -4 पुट करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये इसका क्या है, जीरोज है। नेक्स्ट दैट मीन्स कि k माइनस वन -4 है, ध्यान रखिएगा, -4 का स्क्वायर प्लस k इंटू -4 प्लस 1 इक्वल टू 0। दैट मीन्स -4 जा 16 हो जाएगा, 16 के -16 -4 के प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ हो गया देखिए 16 के में 4 के चला जाएगा 12 के, और ये यहाँ हो गया -15 इक्वल टू 0, यानी k बराबर हो गया बाबू 15/12, यानी 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, 5/4। ऑप्शन बी समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं बाबू, आसान सा सारा सवाल। जिन्होंने बेसिक वाले टॉपिक्स को आसानी से बनाया है उनको आसानी से समझ में आएगा। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, इफ -2 and 3, अगर दोनों जीरो दिया हुआ, नहीं एक अल्फा दिया हुआ है -2 और बीटा दिया हुआ है कितना 3, आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी। दैट मीन्स क्या हो गया कि आप अगर अल्फा, अब चूंकि दोनों दिया हुआ है तो आसानी से चलते, ए का वैल्यू 1 हो गया, बी का वैल्यू हो गया ए प्लस 1 और सी का वैल्यू हो गया कितना बी। तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो फॉर्मूला ही हो जाता है -b/a, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2 प्लस 3, माइनस बी की वैल्यू कितनी हो गई a प्लस 1। ए की वैल्यू 1 को किस लिए लिखना, 1 बराबर हो गया -a प्लस 1, ये 1 गुना का फॉर्म इधर आकर डिवाइड में, यानी -1 इक्वल टू a प्लस 1, यानी -1 इक्वल टू a, यानी -2 बराबर a की वैल्यू -2 आ गई, लिख के रखो। नेक्स्ट हमारा निकालना है सी की वैल्यू। तो सी के लिए आप जानते हैं अल्फा इंटू बीटा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, अल्फा इंटू बीटा जो होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा यानी -2 इंटू 3 बराबर b/1, यानी -6 बराबर b, यानी a की वैल्यू हो गई -2 और b की वैल्यू हो गई -6। a की वैल्यू -2, b की वैल्यू -6। आंसर हो गई हमारी ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। बहुत हार्ड क्वेश्चन है सर, हमसे नहीं बनती, आप कैसे समझा देती। अब और समझिए इसको बाबू डिटेल से। अब कुछ बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पर इसी स्टैंडर्ड फॉर्म का। इफ 1 0 ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस k, दैट मीन्स कि 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस k जो है वो क्या है, 1 जीरो ऑफ इतना का, एक जीरो जो है दूसरा का क्या है, रेसिप्रोकल है ऑफ द अदर। तो देन के बताना, यानी एक जीरो जो है दूसरा का रेसिप्रोकल है, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 है। अल्फा के ये हो गया ए का वैल्यू, ये हो गया बी का वैल्यू, ये हो गया सी का वैल्यू। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, सी की वैल्यू हो गई बराबर 1, सी की वैल्यू होगी k, ए का वैल्यू होगी 3 बराबर 1, k बराबर 3। आंसर आ गया k बराबर 3, ऑप्शन ए समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं बाबू, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आप इसको ध्यान पूर्वक समझिए, MCQ एग्जाम में आने वाले, आंख बंद करके टिक मारिए नंबर। अगर पढ़ना है, संकल्प तैयार है कि हमें लाना, अगर जिद है तो गिद्ध बनना पड़ेगा, नजर रखनी पड़ेगी, चाल की तरह दौड़ना पड़ेगा, चील की तरह नजर, गिद्ध की तरह नजर रखना पड़ेगा। एक बार आंसर को झपट के खींच के ले आना है तो एकदम आना है, आंसर तो आना है। मेहनत करो, जुनून सवार करो अपने अंदर कि बनाना है क्वेश्चन को। प्रैक्टिस करो, मैथ जो है जितना प्रैक्टिस उतना बेहतरीन रिजल्ट। मैथ ही एक ऐसा विषय है बाबू, जिस सब्जेक्ट है जिसमें जितना आप मेहनत करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, आपका रिजल्ट उतना ही शानदार, चमकीला, बेहतरीन होगा। तो कृपया कर से आपसे मैं छात्रों से, स्टूडेंट से अनुरोध करूंगा कि मैथ को 1 से 2 बार, एक क्वेश्चन को कम से कम 2 बार 3 बार प्रैक्टिस जरूर करें। एक व्हाइट बोर्ड ले लो, उस पर कंटिन्यू प्रैक्टिस करो, उसके बाद अपना
फेयर कॉपी में उसको नोट कर ले। मैथ का नियम ये, जितना प्रैक्टिस उतना नंबर, जितना प्रैक्टिस उतना नंबर, याद रखिएगा। याद कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, प्रैक्टिस कीजिए, नंबर आपका बेहतरीन उठेगा। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है बाबू, थोड़ा सा मैं फिर से सिंपल क्या कहता है, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, है ना। कहता है इफ द सम ऑफ द जीरो, यानी सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरो हो गया, इज इक्वल टू किसका है, अल्फा इंटू बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो का। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा हो गया सी बाई ए। तो अल्फा की वैल्यू हो गई -2, ए का वैल्यू कितना हो गया, ए को ए से कैंसिल कर लीजिए, सी की वैल्यू हो गई 3k, यानी रिजल्ट हो गया -2/3 इक्वल टू हो गया k, यानी -2/3, यानी -2/3। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। हमारे समय में एक छोटा सा बात मैं आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिस की। हमारे समय में जब सुविधाओं का अभाव था, हम लोग लंटेन के नीचे पढ़ा करते थे। शाम के वक्त हमारे पिताजी भी साथ में बैठते थे और चेक किया करते थे कि आपने क्या बनाया क्या नहीं, प्रैक्टिस करवाते थे। कहीं ना कहीं कुछ गार्जियन से भी सीखने के लिए मिलता था, शिक्षकों के माध्यम से भी सीखते थे और अपने जीवन को बेहतरीन बनाते थे। आज कहीं ना कहीं सुविधाएं बढ़ गई है, पर जो ध्यान है, गार्जियंस लोग का जो ध्यान है, बच्चों का जो पढ़ने में मनोबल है या फिर इच्छा जो है, आज कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। तो हम इस दृढ़ संकल्प के साथ आपके गार्जियन से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने बच्चों पर थोड़ा सा ध्यान दें, अग्रसर बनाएं और मेहनत उनसे डबल करवाएं, प्रैक्टिस डबल करवाएं। क्लास 10th और 9 के बच्चों को अभी बहुत कुछ मार्गदर्शन की आवश्यकता है, जिनको ध्यान देने वाली बात है। पिता का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है बाबू अपने जीवन में। पिता सर्वोपरि है आपके मार्गदर्शन के लिए, तो पिता की बातों को भी ध्यान रखा कीजिए। सिंपल अब क्या कहता है, 1 प्लस अल्फा, यानी 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, इसका हमको वैल्यू निकालना। सिंपल, सबसे पहले अल्फा इंटू बीटा हो गया और ऊपर हो गया अल्फा प्लस बीटा, यानी हो गया -b/a, और यहाँ अल्फा इंटू बीटा हो गया c/a। ए से ए मर गया, -b/a। बी की वैल्यू यहाँ पर देखिए कितनी है, 6 है। बी की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी हो गई 1, और सी की वैल्यू कितनी हो गई 2। -6y कितना हो गया, -6y1, दैट मीन्स रिजल्ट इक्वल टू कितना हो गया, -b/c है, सॉरी -b/, कितना है c, यानी 6y कितना हो गया 2, यानी कैंसल आउट, रिजल्ट इक्वल टू माइनस ये आपका अल्फा प्लस माइनस, ठीक है, -3, देन रिजल्ट -b। नेक्स्ट है हमारा फिर से बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। ये अब हम लोग आगे क्यूबिक पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक में हमने हर तरह का क्वेश्चंस को देखा है। इस तरह का सवाल रहे तो आप उसी प्रॉब्लम से जाइए, पहले फ्रैक्शन को सॉल्व करिए। याद ऐसे रखिए ना, 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का जो वैल्यू हो गया, ये हो गया, नीचे मल्टीपल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, यानी -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, ए से ए मर गया, -b/a। वहाँ से भी आप डायरेक्ट से कर सकते हैं। याद रखिए कि 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा बराबर हो जाता है -b/a, -b/a, नहीं तो सॉल्व करके निकालिए। नेक्स्ट है बाबू हमारा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का जो वैल्यू होता है c/a। तो c की जो वैल्यू हो गई वो देखिए, यहाँ पर a का वैल्यू, ये b का वैल्यू, ये c का वैल्यू और ये d का वैल्यू। तो ये c की वैल्यू हो गई कितनी, -1/1, देन रिजल्ट -1, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा फिर बहुत सा प्यारा सा, इस सब टाइप के क्वेश्चन जो आपको ध्यान में होंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल का आपको थ्योरम पीछे याद होगा, फॉर्मूले को निकालिए एक बार, ध्यान दीजिए। अब है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू, अब यहाँ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है -d/a, यानी कहने का मतलब हो गया यहाँ a की वैल्यू हो गई 2, b की वैल्यू हो गया 1, c का वैल्यू हो गया -13 और d का वैल्यू हो गया 6। तो ये हो गया -6/a की वैल्यू कितनी हो गई 2, कैंसल, मर गया, कितना आ गया रिजल्ट -3, यानी ऑप्शन नंबर हो गया यहाँ पर भी आपका ए। ये क्या बना दी सर, इस तरह का नहीं बनाना है, इस तरह का। हाँ सर आपने कुछ ज्ञान की बातें ज़्यादा बोल दी है ना। ज्ञान ही तो है बाबू, जीवन में करना क्या है पढ़ने के अलावा। एक बार पढ़ लिया, लोग रिजल्ट के पीछे भागते हैं। हम तो कहते हैं यार पूरा सिलेबस ही पढ़ डालो, सिलेबस पढ़ दिए तो रिजल्ट का चिंता क्यों करना है। लेकिन आज का ज़माना हो गया शॉर्टकट पढ़ने का, शॉर्टकट पढ़ना है सर,
ज़्यादा शॉर्टकट चलोगे जल्दी गिरोगे। एक्स क्यू माइनस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ अल्फा कॉमा बीटा बी द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स सच दैट अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ, अल्फा इंटू बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा इंटू अल्फा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे, तो हमें पॉलिनोमियल लिखना है। इसका एक फॉर्मूला होता है, नॉर्मल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। नॉर्मल सा क्वेश्चन। एक्स क्यू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू दिया हुआ माइनस 3x स्क्वायर हो गया। यहाँ पर इसका वैल्यू जो हो गया वो कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 10x और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हो गया, माइनस 24। दैट मीन्स रिजल्ट माइनस एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 10x। यहाँ पे प्लस होता है, प्लस प्लस सॉरी प्लस हो जाएगा तो प्लस का वैल्यू हो गया माइनस, सॉरी माइनस हो जाएगा बाबू, यानी माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24। थोड़ा सा मिस्टेक इन फार्मूला, हल्का हल्का मिस्टेक सर, कोई बात नहीं, समझ गए थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या कहता है कि इफ टू ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी इज जीरो देन द थर्ड जीरो, तो तीसरा जीरो हमें निकालना है। तो नॉर्मल सिंपल क्या कहता है इसमें, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी इस सब तरह का क्वेश्चन आपको फॉर्मूला बेस्ड है, सारा का सारा ध्यान रखना है। आपको क्या कहता है कि इफ टू ऑफ द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल का दो जीरो, अल्फा भी जीरो है बीटा भी जीरो है, तो हमें गामा निकालना है। गामा इक्वल टू व्हाट, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू होती है सारी दुनिया जानती है, माइनस बी बाई ए होती है। यहाँ हो गया आपका जीरो प्लस गामा हमें निकालना माइनस बी बाई ए, तो यानी कि गामा जो है किसके बराबर हो जाएगा, माइनस बी बाई ए के बराबर हो, यानी माइनस बी बाई ए के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हमारा है सिंपल, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 24 में, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, इसका एक मान लिया अल्फा जो है हमारा कितना कह रहा है जीरो, तो देन द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरो, दो अदर प्रोडक्ट का निकालना है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा जो होता है बाबू क्या होता है सी बाई ए। नॉर्मल अल्फा इंटू ये जीरो कर देगा, इसको भी जीरो कर देगा, तो बीटा इंटू गामा बराबर हो जाएगा क्या चीज, सी बाई ए, यानी ऑप्शन बी। आसान से क्वेश्चन सही, सब ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है बाबू हमारा क्वेश्चन नंबर 25, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, सिंपल क्या कहता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यू प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है ना माइनस 1 है, तो देन द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोज, तो अदर दो जीरोज का प्रोडक्ट निकालना है। सबसे पहले कि ए बी के फॉर्म में आंसर लाना है, तो ए और बी तो हमको यही देगा बाबू, तो सिंपल उसके क्या कीजिए, आप सबसे पहले -1 को पुट कर लीजिए, तो इसको मान लीजिए पॉलिनोमियल पी एक्स। अब जैसे ही पॉलिनोमियल पी एक्स में एक्स के जगह पर -1 पुट करेंगे तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, जीरो, नॉर्मल सी बात है। अब x की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई, -1, चूंकि ये जीरो हो गया, -1 का क्यूब प्लस a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस c इक्वल टू जीरो। -1 का क्यूब होता -1 प्लस a माइनस b प्लस c इक्वल टू जीरो। हम c को रहने देते हैं, बाकी सबको उधर ले चलते हैं, तो c बराबर हो जाएगा 1, ये -a प्लस b। अब c को इधर क्यों रहने दिया और इस सबको इधर क्यों ले गया, एक बहुत बड़ा मसला है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर सारी दुनिया जानती है माइनस डी बाई ए, है ना। अब अल्फा जिसमें एक जीरो, आप अल्फा को शुरू में ही मान लेते हैं कितना, -1, तो -1 इंटू बी इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए, तो बी की वैल्यू आपकी कितनी, बीटा इंटू गामा हो गया। अब डी की वैल्यू वहां पर कितना है बाबू, -c/a, यानी कहने का मतलब हो गया बीटा इंटू गामा बराबर हो गया -c -1, माइनस माइनस मर गया, यानी बीटा इंटू गामा किसके बराबर होगा, c के बराबर, और c किसके बराबर है, 1 - a प्लस b, 1 - a प्लस b। बहुत सुंदर, समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। ये सब आसान सा सवाल है ना, कोई इसमें बहुत सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है, आपको कुछ विचार नहीं करना है इसमें। नेक्स्ट है बाबू हमारा 26 नंबर क्वेश्चन, अल्फा बीटा कहता है कि जीरोज पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k का दो जीरोज दिया हुआ है, ठीक है, और वैल्यू हमें निकालना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इंटू 24, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया 21/4। हम सिंपल क्या कहते हैं तुमको कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस जीरो होता है, तो उसके जगह पर अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा लिख लो,
इक्वल टू हो गया 21/4। देखो ये दोनों मर ही जाएगा तो रिजल्ट तो उतना ही आएगा। अब कहने का मतलब हो गया यहाँ हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया 21/4। अब अल्फा प्लस बीटा एन कहने का मतलब माइनस बी बाई ए, तो बी की वैल्यू होगी 5 और ए की वैल्यू होगी कितनी 2, यानी हो गया 5/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ अल्फा इंटू बीटा हो गया के बाई 21/4। दैट मीन्स 5 5 25/4 माइनस के बाई 2 इक्वल टू 21/4। प्लस उधर जाके माइनस, माइनस के बाई 2 इक्वल टू हो गया 24/4 माइनस 25/4, यानी माइनस के बाई 2 इक्वल टू माइनस 4/4, 4 से 4 कट गया, यानी माइनस के बराबर हो गया माइनस 2 माइनस के बराबर हो गया कितना 2, यानी के की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। 27 नंबर में सिंपल सा आपका क्वेश्चन कुछ नहीं है, इसमें आपको पीछे वाला बेसिक्स डिवीजन एल्गोरिथम वाला थोड़ा सा ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। सिंपल क्या याद रखना है इसमें, ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट हमारा सिंपल से क्या है, ध्यान देना है कि ऑन डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल px बाय अ नॉन जीरो पॉलिनोमियल qx लेट gx द क्वोटिएंट एंड rx द रिमाइंडर देन px बराबर ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या कहता है, rx का डिग्री जो है 0 और rx का डिग्री जो है बड़ा होता है किसके, gx के डिग्री से। rx ऑलवेज 0 या आइदर rx 0 डिग्री rx इज ग्रेटर देन किसका gx, है ना, या rx इक्वल टू gx। तो यहाँ हमारे हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, सी। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ये देखिए लीनियर पॉलिनोमियल है तो नहीं है, बाइनोमियल नहीं है, मोनोमियल नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, मोनोमियल, है ना, सिंपल सा, कोई दिक्कत। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ तक था हमारा बहुत ही प्यारा सा टॉपिक MCQ पॉलिनोमियल्स का। ये सारे क्वेश्चंस आपको आपके मैथ के बुक्स में मिल जाएंगे। तो मैं कह रहा हूं बार बार कि आप मैथ को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए। जहां डाउट्स हो, हमारे पहले बार में वीडियोज को पूरा देखने के बाद आप क्वेश्चंस को बनाना चालू करें, और फिर कहीं डाउट हो जाए तो फिर से हमारे वीडियो को रिवीजन में दे डालिए और फिर से उसको क्या कीजिए, रिपीट कीजिए और ध्यानपूर्वक। मैथ का प्रथम रूल, मैथ का प्रथम नियम यही कहता है बाबू कि जितना मैथ को प्रैक्टिस करोगे मैथ उतना ही सुंदर चमकेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना है। मैथ को रगड़ना पड़ेगा, मैथ को घिसना पड़ेगा, मैथ को समझना पड़ेगा, तब जाके मैथ कहीं ना कहीं चमकेगा आपके दिमाग के अंदर। तो अगर आप इसी तरह से हमारे वीडियोस पर कंटिन्यू बने हैं, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्त के बीच शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यारे बच्चों, धन्यवाद।